गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का साइंस का लेसन नंबर 2 दैट इज़ द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, और जो लेसन है वो है लेसन नंबर 2 द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम इस लेसन के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए हैं, ये आपने अपनी बुक निकालनी है साइंस की 7th क्लास की। उसमें जो आपका लेसन नंबर 2 है द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके आपने क्वेश्चन आंसर्स निकालने हैं। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आपने बुक से देखने हैं। तो आप निकालिए बुक और उसका क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स, उसका ए पार्ट देखिए। द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन्स आर, कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन के कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं। आगे फिल इन द ब्लैंक्स रखी हुई हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ कि कौन कौन से मेन स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर आपने लिखना है इंजेशन। उसके बाद आपने लिखना है डाइजेशन, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद आपने अब्जॉर्प्शन लिखना है, फिर एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो हम यहाँ पर हमने जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स रखी हुई हैं, तो पहली में आपने लिखना है इंजेशन, दूसरी में डाइजेशन, तीसरी में अब्जॉर्प्शन, चौथी में एसिमिलेशन और पांचवी में इजेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। तो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़। तो आगे फिल इन द ब्लैंक्स होगी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा है, लीवर। तो इसमें क्या आंसर आएगा, लीवर। तो जो बी पार्ट का जो आंसर है वो है लीवर। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें लीवर लिखना है आपने, LIVER। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लीवर। तो बी पार्ट में आएगा लीवर। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, आपने याद रखना है। अब सी पार्ट है द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश डैश विच एक्ट ऑन फूड। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर आपने बनना है डाइजेस्टिव जूसेस। तो हमने पढ़ा हुआ था कि जो स्टमक होता है वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और उसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आएगा डाइजेस्टिव जूसेस। अब डी पार्ट है, तो डी पार्ट क्या है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी अंदर वाली जो वॉल है उसमें कुछ आउटग्रोथ होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, विलाई, VILLI। तो ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो विलाई होती हैं ये जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो आपका ई पार्ट है वो है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश डैश। जो अमीबा होता है वो अपना फूड जो कहाँ डाइजेस्ट करता है, तो ये हमने कल ही पढ़ा हुआ है कि जो अमीबा होता है उसका जो खाना है वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। तो दैट वाज आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ए पार्ट में आएगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। बी पार्ट में आएगा लीवर, सी पार्ट में आएगा डाइजेस्टिव जूसेस, डी पार्ट में विलाई, और जो ई पार्ट है उसमें आएगा फूड वैक्यूल। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मार्क T इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड F इफ़ इट इज़ फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो आपने वहाँ पर T लिखना है, और अगर वो फॉल्स है तो वहाँ पर आपने F लिखना है। तो आइए हम पढ़ते हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट क्या है, ए पार्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। जो स्टार्च होता है उसकी डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो स्टार्च की जो डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट नहीं होती है, तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स आएगा। ठीक है, एफ आएगा इसका। यहाँ पर सोल्यूशन में नीचे लिखा भी हुआ है एफ। ठीक है, यहाँ पर एफ लिखा भी हुआ है, ये देखिए, ये देखिए एफ। जो बी पार्ट है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलीवा। जो टंग होती है यानी कि जो हमारी जीभ है ये खाने को सलीवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर है वो ट्रू आएगा, टी आएगा यहाँ पर। देखिए नीचे सोल्यूशन में दिया हुआ है टी। सी पार्ट है द गॉल ब्लैडर टेम्पररली स्टोर्स बाइल। जो गॉल ब्लैडर होता है वो
जो होता है वो बाइल को स्टोर करके रखता है टेम्पररी, कुछ देर के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डिस्कस भी किया हुआ है, तो इसका भी ट्रू आएगा। जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, वो जो घास स्वेलो किया होता है उन्हें, जिनको जो घास उन्हें निगल लिया होता है अपनी बॉडी के अंदर, उसको भी वो क्या करते हैं, वापस लाते हैं अपने मुंह में और उसको चबाते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। आप सब बच्चों ने देखा भी होगा, आपके घर में जानवर हैं तो वो क्या करते हैं कि अगर उनके सामने घास नहीं भी रखा होगा तब भी वो कुछ चबाते रहते हैं। तो वो उन्हें जो खाना खाया होता है उसी को वापस लाते हैं मुंह में और उसको चबाते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल ट्रू है। तो पहले जो पार्ट है ए पार्ट उसका फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, टिक कुछ मार्क द करेक्ट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि आपने एक टिक मार्क लगाना है। ये नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनके आगे 4 आंसर दिए हुए हैं। तो जो आपका आंसर आपको लगेगा कि सही है उसको आपने टिक करना है। देखते हैं ए पार्ट क्या लिखता है। ए पार्ट ये कहता है फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, जो फैट होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट कहाँ पे होता है। आगे आंसर दिया हुआ है ए पार्ट में स्टमक, सेकंड है माउथ, थर्ड में दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन और चौथे में दिया है लार्ज इंटेस्टाइन। जो फैट है इन चारों में से किस में जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फैट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। नीचे सोल्यूशन में देखिए आंसर दिया भी हुआ है। अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, जो खाना अनडाइजेस्टेड हो जाता है उसमें जो पानी रह जाता है, वाटर होता है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें आंसर क्या क्या दिए हैं पहले वो देखते हैं। पहले में स्टमक, फिर फूड पाइप, तीसरे में स्मॉल इंटेस्टाइन और चौथे में दिया है लार्ज इंटेस्टाइन। चौथे में दिया है लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए, तो ये जो खाना अनडाइजेस्टेड खाना होता है उसमें से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ पे होता है एब्जॉर्ब, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर लार्ज इंटेस्टाइन ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो दैट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन, जिसमें 4 आंसर दिए थे एक क्वेश्चन के, आपने बताना था इनमें से सही कौन सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। कॉलम ए में कुछ फूड कंपोनेंट्स के नाम दिए हुए हैं और कॉलम बी में प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन के नाम दिए हुए हैं कि जब हम ये इन कंपोनेंट्स को खाते हैं तो ये डाइजेस्ट होने से पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, या जब ये डाइजेस्ट होते हैं तो कन्वर्ट किस में होते हैं। ठीक है, वो कॉलम बी में लिखा, कॉलम सेकंड में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कॉलम में जैसे लिखा हुआ है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो उसका बनता है शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को आपने शुगर के साथ मिलाना है या उसके सामने लिखना है शुगर को। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को जब हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है तो प्रोटीन कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। अब्जॉर्ब होने से पहले प्रोटीन्स कन्वर्ट किस में होते हैं, अमीनो एसिड्स में। क्योंकि प्रोटीन्स को एज सच हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो पहले जो प्रोटीन है वो इंजाइम से कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में, फिर वो डाइजेस्ट होते हैं। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। नेक्स्ट दिया है फैट्स। तो फैट्स जो हैं ये कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में। तो फैट्स इन पहले ये कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड में, फिर इनकी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है और ये हम इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मैचिंग करनी थी। तो कार्बोहाइड्रेट को आपने मिलाना है शुगर के साथ, प्रोटीन को आपने मिलाना है अमीनो एसिड के साथ और फैट्स को मिलाना है अपना फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। ये विलाई क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका काम क्या है। तो इनका सोल्यूशन क्या है, विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये कुछ उंगलियों की तरह प्रोजेक्शंस होती हैं, आउट ग्रोथ होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करते हैं। तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने ये लिखना है, विलाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस। जो बाइल होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। ये फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बाइल जूस इज़ प्रोड्यूस इन लीवर।
तो जो बाइल होता है ये लीवर में प्रोड्यूस होता है, ये हमने पढ़ा भी था, अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में हमने देखा। जो बाइल होता है ये लीवर में प्रोड्यूस होता है एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर वंस। तो ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनके घी वगैरह जो हो गया, तेल वाली जो चीज़ें होती हैं, ऑयली थिंग्स होती हैं, उनको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये बाइल होते हैं स्टोर कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो अभी आपने देखा होगा अपने आसपास या सुना होगा कि जिन लोगों का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है तो उनको डॉक्टर ऑयली चीज़ें मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि जो उनका गॉल ब्लैडर जो स्टोर कर सकता है बाइल को वही नहीं रहता है। जब बाइल ही नहीं होगा तो फिर फैट्स को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 कि बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये लिवर में प्रोड्यूस होता है। ये किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही पढ़ेंगे। जो इसके क्वेश्चन बाकी रह गए वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर उतारने और इनको लर्न करना है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस किए और हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक आज में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, stay at home and stay safe.